नया घर पुराने साए। रवि, मीरा और उनकी बेटी रिया एक पुराने हवेली में आकर बस गए। हवेली विशाल थी लेकिन वीरान। हवा में एक अजीब सी उड्डान थी। रात को अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे। एक दिन रिया ने बताया कि वह एक लड़की को झूला झूलते देखती है। मीरा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि रिया कल्पना कर रही है, पर रवि को चिंता होने लगी। उसने घर के बारे में पूछताछ शुरू की। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि यह हवेली शापित है। कहा जाता है कि यहाँ एक जवान लदडीकी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। फुसफुसाहट और पदचाप। एक रात रवि को सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वह डर गया। उसने देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन मीरा को लगा कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रिया की गुड़िया अचानक हिलने लगी। उसके मुंह से अजीब आवाजें आ रही थीं। रिया डर के मारे चिल्ला उठी। रवि और मीरा ने उसे चुप कराया, पर उनके दिलों में दहशत गहराती जा रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि वे इस घर में अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ रह रही थी। दर्पण का सच। एक रात मीरा बाथरूम में थी। अचानक उसने दर्पण में एक परछाई देखी। परछाई एक जवान लदड़दिकी की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीला था। मीरा डर के मारे चीख पड़ी। उसने रवि को बुलाया, पर जब तक रवि आया, परछाई गायब हो चुकी थी। रवि को मीरा की बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था। उसने फैसला किया कि उन्हें किसी तांत्रिक से मदद अजीब सी शांति छा गई थी।